समय का जगाया न। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परम विद्या के विद्यार्थी हैं। विद्यालय में आकर के आत्मिक सुख पाने की कोशिश हम आप करते हैं। वैसे महापुरुष जीवन में जब मिल जाते हैं, महात्मा हम जीवों को आत्म सुख देने की कोशिश किया करते हैं। जैसे पढ़ने वाला बच्चा विद्यालय में जब पढ़ने जाता है, अध्यापक बराबर प्रयास करते हैं कि बच्चा इस पाठ को, इस प्रश्न को याद कर ले। वैसे ही हम आप जब इस विद्यालय में आते हैं, महापुरुष चाहते हैं कि जीव अपने लिए कमाई करें और अपना ये मानव जीवन हम आप सुखमय बना लें। अज्ञानता भूल भ्रम में हम आप महापुरुष के वचनों को नहीं मान पाते। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, देखा जाए तो बहुत कम ही जीव जा पाते, क्योंकि महात्माओं के पास खाने के लिए तो भीड़ बहुत आती। जब महात्मा सीखा डमरू बजाते हैं तो भीड़ आने लगती है, जब उल्टा डमरू बजाते हैं तो भीड़ भाग जाती। महापुरुष हम लोगों की बुराइयों की तरफ न देखकर, गुनाहों को माफ करके, गुरु महाराज भी चाहते थे कि इन जीवों को निकट पहुंचा दिया जाए, लेकिन काल भगवान ने जो शर्त रखा है कि जो जीव आपकी बात मानेंगे उन्हीं को आप ले जाएंगे, बाकी जीवों को मैं खा जाऊंगा, तो काल जीव का आहार करता है। अब रोज लाखों जीव का आहार काम करता रहता है। कितनी तकलीफ जीवों को होती होगी, लेकिन हम आप भूले रहते हैं, क्योंकि माया ने ऐसा पर्दा लगा रखा है कि कभी भी हम आप जान नहीं पाते कि हमको पिछले जन्म में कहाँ रहना हुआ, कितनी तकलीफ हमको सहनी पड़ी। ये सब चीज़ें हम आप जान नहीं पाते। काल भगवान ने जो शर्त रखा था कबीर साहब से कि जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको ले जाइएगा, तो महापुरुष जब आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक लोग मेरे वचन को माने, यानी महापुरुष के वचन मानने पर ही जीव का छुटकारा होगा। लेकिन काल भगवान ने कबीर साहब से एक और बात कही थी कि जब आप मृतलोक में जाएंगे, जीवों को समझा बता करके अपने घर का भेद बता देंगे। अगर जीव अपने घर जाने की तैयारी में लग भी गए, तो काल भगवान ने कहा कि बाद में मैं भ्रम पैदा करूँगा। घर घर भूत भ्रम उपजाई, धोखा दे दे जीव गिराई। जब आप शरीर में रहेंगे तब तक हम भ्रम पैदा नहीं करेंगे, जब आप शरीर छोड़ देंगे तब हम भ्रम पैदा कर देंगे। जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो काल भ्रम पैदा करता है। जब भ्रम पैदा हो जाता है तो जीव गुरु के वचन से गिर जाते हैं, हट जाते हैं, भ्रम में ही अपना नुकसान कर लेते हैं। उस समय कबीर साहब
अपने शरीर छोड़ने के पहले धर्मदास जी को समझा रहे थे कि देखो धर्मदास, जब ये मेरा शरीर छूट जाएगा तो काल भ्रम पैदा करेगा, लेकिन तुम एक काम करना, तुम मेरे वचन को सबको याद दिलाते रहना, ताकि गुरु वचन जब याद रहेगा तो जीव बचे रहेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। धर्मदास जी उस बात को स्वीकार कर लिए कि हुजूर हम आपके वचन को याद दिलाते रहेंगे। लेकिन धर्मदास जी ने पूछा कि हुजूर जब आप चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो आखिर काल कैसे भ्रम पैदा करेगा? तब कबीर साहब बताए कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो काल अपने दूतों को प्रकट करेगा। जब तक शरीर में मैं रहूँगा तब तक दूत प्रकट नहीं होंगे। जब लव मैं नहीं हो तन मानी, तब लव दूत प्रकट नहीं हो नानी। जब तक मैं शरीर में रहूँगा तब तक दूत प्रकट नहीं होंगे। जिस दिन मैं शरीर छोड़ दूँगा उसी दिन संगत में दूत प्रकट हो जाएंगे काल में, और वो क्या काम करेंगे कि भ्रम पैदा करेंगे। तो कबीर साहब बता रहे कि मेरे जाने के बाद संगत में 4 दूत प्रकट होंगे। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा इस धरती पर रहते हैं, उनके रहते रहते ही काल 12 पंथ चला लेता है, यानी अंदर अंदर वो काल अपना पंथ जारी कर देता है। काल का मतलब जो गुरु के साथ भी रहे, देखने में लगेगा कि ये भी सत्संगी है, लेकिन वो गुरु के वचन से आपको धीरे धीरे अलग करेंगे। जब महात्मा शरीर छोड़ेंगे उसके पहले 12 पंथ तो तैयार ही रहता है, फिर 4 दूत लगते हैं। अब ये 4 दूत आगे हो जाते हैं, बाकी वो 12 जो पंथ पहले से तैयार है वो भी फिर अलग हो जाते हैं, यानी गुरु के रास्ते से अलग हो जाते हैं। इस तरह से कई पंथ महापुरुष जब आते हैं सच्चा सनातन धर्म का उपदेश देने, जब भी महात्मा शरीर छोड़े तो काल अपना कई पंथ जारी कर देता है। नाम तो वही आवाज़ वो भी लगाएगा। इस तरह से बहुत से जीव फंस जाते। तो कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे, पहला दूत रमदूत होगा, वो बड़ा बलशाली होगा, वो मेरी बाणी को लेकर के बात विवाद करेगा और संत मत के नियम को बिगाड़ देगा, और वो प्रचार करेगा कि अभी कबीर साहब यानी गुरु महाराज जिंदा हैं, वो आएंगे। इस तरह से वो प्रचार करता रहेगा। प्रचार करते करते बहुत से जीवों को गुरु वचन से वो हटा देगा। ये घटना जब जब महात्मा आते हैं तब तब होती है। अब देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद दूत प्रकट हुए संगत में, और गुरु महाराज की बाणी पर लोगों ने वाद विवाद भी किया। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं सतयुग ला के जाऊँगा, गुरु महाराज ने कहा था मैं सतयुग का फल चख के जाऊँगा, अगर खटास होगा तो मैं फिर से पकाऊँगा। यानी दोनों बात महात्मा कह रहे कि सतयुग का फल मैं चख के जाऊँगा, अगर उसमें खटास होगा तो मैं फिर से पकाऊँगा। गुरु महाराज ने कहा मैं मंच लगा के पूछूंगा कि सतयुग आया कि नहीं आया। तो गुरु का मतलब कोई हाड़ मास से नहीं होता। गुरु का मतलब केवल वचन से, शब्द से। इस धरती पर महापुरुष आते हैं, उनकी जो वचन वाणी है वही फलती फूलती है, वही वाणी हमेशा गुरु का काम करती है। अगर महात्मा अपने वचन से हट जाए तो महात्मा झूठे हो जाएंगे। गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए स्वामी जी महाराज ये बात जब कहते थे कि मैं परिवर्तन करके जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो 400 वर्ष में रहूंगा। अब महात्मा दोनों चीज़ें कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने अगर रहने की बात कही तो गुरु महाराज ने कहा था कि दोबारा मैं इसी स्थान पर आऊँगा, यानी 60 साल के सत्संग स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं। स्वामी जी महाराज ने ये नहीं कहा कि शरीर छोड़ने के बाद मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा कि दोबारा मैं फिर यही आऊँगा।
अब शक्ति तो वही आती है, लेकिन शरीर नाम बदल जाता है। जैसे अपना ही बेटा हो, अगर उसका शरीर छूट जाए, आत्मा शरीर से निकल गई, अगर वही आत्मा फिर दूसरे शरीर में आ जाएगी तो हम आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन महात्मा अपने शरीर छोड़ने के पहले अपना खोल पहले ही तैयार रखते हैं, और जब वो खोल तैयार रहता है फिर महात्मा उसी खोल को धारण कर लेते हैं। अब फिर उसी शरीर से महापुरुष काम करने लगते हैं, लेकिन उस समय भूल भ्रम हम लोगों के अंदर हो जाता है। कबीर साहब बता रहे धर्मदास, पहला दूत जो होगा वो गुरु की वाणी का खंडन करेगा। जैसे वाद विवाद लोगों ने किया कि स्वामी जी ने कहा था हम सतयुग ला के जाएंगे, तो स्वामी जी कैसे चले जाएंगे, इसका मतलब गुरु महाराज है। अब दूसरी बात, वो संत मत के नियम को बिगाड़ता है। सत्संग, सेवा और भजन ये संत मत का नियम है, लेकिन वो काल का दूत जो होगा वो आपको या तो सत्संग से दूर कर देगा, या तो आपको सेवा से दूर हटा देगा, या तो वो आपको भजन का तरीका बदलवा देगा। कोई न कोई वो काम कर देगा जिससे गुरु का नियम बिगड़ जाए, जो गुरु वचन है वो वचन कर जाए। अब अगर मान लीजिए कोई हम लोगों को रोके कि भाई आप मथुरा मत जाना, अब वहाँ कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं मिलेगा, तो अगर आपने ये सोच लिया कि गुरु महाराज तो चले गए, अब ठीक बात ये कर रहे हैं कि मथुरा में कोई सत्संग सुना नहीं पाएगा, अब आप उनकी बात को मान गए तो आप धोखा खाएंगे। अब आपको गुरु वचन याद रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज के ये वचन थे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो देश विदेश से लोग चढ़ करके हेलीकॉप्टर से आएंगे, गुरु महाराज ने कहा हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। अभी देखिए वो समय हमारे आपके बीच नहीं आया। गुरु महाराज ने कहा अमेरिका के लोग 1 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे सत्संग सुनेंगे, फिर 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। तो उसमें गुरु महाराज ने स्थान परिवर्तन तो किया नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सत्संगी प्रेमी अगर वचन पे ध्यान नहीं दे पाए, स्वामी जी महाराज ने कहा हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी, तो ये तो बात कभी झूठी होगी नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की वाणी कभी मिथ्या नहीं आती, लेकिन काल का काम है भ्रम पैदा करना। अब वो भ्रम पैदा करके आपको अगर मथुरा से छुड़ा दिया, हटा दिया, या आपसे कह दिया कि मथुरा में गायों की सेवा करने की क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी गौशाला है, गाय दूध देती है, तो आप सेवा क्यों देते। अब आपने उनकी बातों को मान लिया कि सही कह रहे। अब उसमें प्रेमी भाई बहन फिर हम आप गुरु के वचन से गिर जाते हैं। जबकि स्वामी जी महाराज ने अंगुली उठा करके कहा था कि ये मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिलाऊंगा। तो सत्संगी को केवल गुरु वचन याद रखना चाहिए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। केवल महापुरुष के वचन को अगर याद किया जाए तब तो हम जीव बच पाते हैं, वरना बचना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए स्वामी जी महाराज के जाने के बाद ये घटना अपनी संगत में भी हुई। गुरु महाराज शरीर छोड़ गए, लेकिन लोगों ने ये प्रचार किया कि अभी गुरु महाराज जिंदा है, आएंगे, अभी आप मथुरा मत जाना, सेवा मत करना, आप सेवा मत देना, जब आएंगे तब करना, तब सेवा देना। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन 8-9 साल धीरे धीरे गुजर रहा है। अब लोगों ने यही काम किया कि सेवा करना बंद कर दिया। अब आपने जरा सा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं किया कि अगर हम सेवा बंद कर देंगे तो गुरु महाराज की प्यारी गायों का क्या हाल होगा। जब स्वामी जी महाराज मौजूद थे, इतनी बड़ी संगत थी, इतनी सेवाएं आती थी, फिर भी हम आप सेवा करते थे। अब गुरु महाराज के जाने के बाद अगर किसी के कहने पर कोई सेवा बंद किया तो इसका मतलब आपने उनकी बात को मान लिया और गुरु की बात आप भूल गए। यानी सत्संग सुनने वाले प्रेमी को हमेशा वचन होशियारी से सुनना चाहिए। वक्ता सुनाने वाला कोई बड़ा नहीं होता है, सुनने वाले बड़े होते हैं।
इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जग में श्रोता चार स्वरूपा, सिंह, स्वान, चलनी और सूपा। चार तरह के श्रोता होते हैं, सिंह के समान और स्वान के समान, चलनी के समान, सूप के समान। यानी सूप के समान जो श्रोता होते हैं, सूप का काम होता है गंदी चीज़ को बाहर फेंक देना और अच्छी चीज़ को अपने पास में रख लेना। ऐसे ही श्रोता जो होते हैं महापुरुष के दरबार में आए, महापुरुष के वचन को अगर हम आप सही सही पकड़ लिए, बाकी इधर उधर की बातों को हम आप छोड़ करके अगर वचन पकड़ करके चलते रहे तब तो अपना बेड़ा पार। अगर हम आप गुरु के वचन पर ध्यान नहीं दे पाए, कोई सुनाने वाला वक्ता अगर वो अपनी बातें को लगा दिया, गुरु की बात में कुछ अपनी बात सटा दिया, अब आपसे कोई कह दे कि अरे गुरु महाराज अब नहीं रह गए, अब आप गाय की सेवा क्यों करोगे? तो देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे ये अस्पताल भी बन रहा, अब कोई आपसे कह दे कि भाई अस्पताल की सेवा क्यों करोगे, आप तो गुरु महाराज हैं नहीं। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने इसके लिए पहले इशारा किया था कि समय आने पर ये तैयार हो जाएगा। जो हॉस्पिटल का काम इस समय चल रहा, ये समय पर ही तैयार होगा। और गुरु महाराज ने कहा कि मेरा सब काम समय से होगा, यानी महापुरुष का वचन, अब उनके वचन है काम तो समय से होगा। लेकिन इसमें कोई अगर हम लोगों को धोखा दे दिया कि आप मथुरा मत जाना, आप सेवा मत करना, अगर हम आप आना जाना बंद किए तब नुकसान हम लोगों का होगा। अगर सेवा हम आप बंद किए तब नुकसान हम लोगों का होगा, क्योंकि महापुरुष का तो कुछ नुकसान होगा नहीं, उनका काम तो चलता रहेगा, ये संगत चलती रहेगी। गुरु महाराज कहते थे ये संगत भानुमति की पूर्वा है। अब हम आप रहे या न रहे, लेकिन ये काम चलता रहेगा। सदगुरु चाहे तो ढेला पत्थर से भी काम दे देंगे। अगर किसी सेवादार के मन में अहंकार आ जाए, किसी जिम्मेदार के मन में अहंकार हो जाए कि भाई ये काम हम करते हैं तब होता है, तो निश्चित ही ऐसे जीव परमार्थ की राह से गिर जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा में भी हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम आप सेवा करते हैं निमित्त मात्र, ये कभी अहंकार न आने पावे कि भाई हम सेवा करते हैं तब लोग सब जो है इससे इतनी बड़ा काम हो जाता है, हम सेवा न करें तो ये काम न होने पावे। अगर ये अहंकार अंदर में आ गया, किसी के मन में आया कि हम सेवा कराते हैं तब होता, सब कुछ सद्गुरु करते हैं, हमेशा इस निशाने पर आप रहेंगे तब आपका नुकसान नहीं होगा। जब आप अपने को अकर्ता मानकर और सद्गुरु को कर्ता मानकर कि सब कुछ सद्गुरु करते हैं, वैसे हम आप महापुरुष के वचनों को पढ़ते सुनते जानते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। जबकि हम आप ये जानते हैं कि बगैर सद्गुरु की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ होता है उनकी रजा और मौज में भी होता है। लेकिन हम आप केवल वचन को पकड़े रहे तब तो हम लोगों का बचाव हो जाए। अब किसी के कहने पर अगर हम आप वचन को नहीं माने, गुरु की बात को हम आप छोड़ दिए, तो इसमें प्रेमी भाई बहन नुकसान हम प्रेमियों का होता है। तो कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे, कह रहे देखो धर्मदास, मेरे जाने के बाद पहला दूत जब संगत में प्रकट होगा, वो वाणी का बात विवाद करेगा, संत मत के नियम को बिगाड़ देगा। अब जैसे आपको ये संदेश दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक एक गुल्लक रख लें और एक एक रुपये की सेवा आप उसमें रोज डालते जाइए। ये महापुरुष के वचन हैं। जब आप इसको मानेंगे, आप अपने घर में गुल्लक रखेंगे, 1 रुपया रोज डालेंगे। अगर 1 रुपया से ज़्यादा आपने 2 रुपया डाल दिया तब भी आप वचन को काट दिए। अगर आपने 1 रुपया रोज रोज नहीं डाल पाए तब भी आप वचन को काट रहे। कभी कभी कोई सत्संगी प्रेमी पूछ लेते हैं, भैया जैसे हम 10 दिन मथुरा सेवा में आ गए, अब हमारी सेवा तो नहीं बढ़ेगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे 10 दिन आप मथुरा चले आए या 10 दिन 15 दिन कहीं आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो आपके घर परिवार में 2 लोग हैं, आप उनसे कह दीजिएगा कि हमारा हिस्सा 1 रुपया डाल दीजिएगा, वो आपकी भी सेवा बढ़ती रहेगी। अब आप मथुरा आए हैं,
सेवा करेंगे, लेकिन आपकी सेवा उधर भी पूरा होती रहेगी, वचन पूरा रहेगा। इसीलिए घर परिवार में रहने के लिए महापुरुष कहते हैं, जब हम आप अपने घर परिवार में रहेंगे गृहस्थ आश्रम में, तो महापुरुष के आदेश का पालन बराबर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ कर्म का देश है, लेना देना है। महात्मा सब कुछ पूरा कराने का काम करते रहते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, एक एक रुपये की सेवा जो अपने घरों में गुल्लक रख करके डालना है, अपने घर परिवार में छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप डलवाया करिए। जब ये बच्चे भी डालते रहेंगे उनका भी सौभाग्य संस्कार जग जाएगा, और ऐसे जीव भी महात्मा उन जीवों का भी काम करेंगे, क्योंकि वो तो वचन का पालन करने पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर काल डरने लगता है। ये जीव तो गुरु के वचन को मान लिया। काल भगवान बराबर कैमरा चलाते हैं, वो कुदरती कैमरा कभी बंद नहीं होता है। जो भी क्रियाकलाप हम आप यहाँ करते हैं वो सब काल भगवान हिसाब करते समय देखते हैं। इसीलिए हर समय अपने को ध्यान में रख करके कि हमसे कोई गलती न होने पावे, हमसे कोई बुरा वचन मुख से न निकले, हम किसी को डांट फटकार न दें, ताकि किसी को ठेस लग जाए, दुख हो जाए, कोई संगत छोड़ करके चला जाए, यानी हर तरह की निगरानी। तो काल भगवान देखिए हम जीवों को यहाँ रोकने का काम करते हैं, भ्रम पैदा करने का काम करते। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन 8 साल बीत गया, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा नहीं कर पाए, गुरु दरबार मथुरा नहीं आ पाए, केवल इसी में रह गए कि गुरु महाराज आएंगे तब हम मथुरा आएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो काल के दूत झूठ बोल करके भ्रम पैदा कर देते हैं। कबीर साहब ये बात लिख रहे कि जब वो काल का दूत प्रकट होगा तो पहले तो वो जिंदा होने का प्रचार करता रहेगा, बाद में क्या काम करेगा, वो खुद अपने आप को कबीर बन जाएगा। आप ही आप कबीर कहाई, 5 तत्व बस मुनि कहराई। कबीर साहब कह रहे हे धर्मदास, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो काल का दूत पहले तो प्रचार करेगा कि अभी कबीर साहब जिंदा में आएंगे, बाद में धीरे धीरे वो अपने को कबीर बन जाएगा और वो अपने आप की पूजा करवाने लगेगा। बहुत से लोग भूल भरम में आ जाएंगे। अगर वचन को हम आप याद रखते तो आज कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा गुरु दरबार छोड़ करके कहीं अगल बगल भटकने का काम न करते, सीधे अपने गुरुद्वारे में आते, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा करते, और जो भी अस्पताल विद्यालय भंडारा हम आप हर तरह जो गुरु महाराज की व्यवस्था बनाई सब तरह की सेवाएं करते रहते, अपने सदगुरु से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते, तो लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाता। अगर हम आप गुरु के वचन को छोड़ करके हट गए तो काल खींच ले जाएगा और फिर ले जा करके वो नरकों में 84 में सजा देगा। तो महात्मा तो इसीलिए आते हैं, लेकिन वचन को कोई कोई पकड़ता है। जब हम आप सत्संग में आते हैं, महापुरुषों के सत्संग वचनों को अगर हम आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो निश्चित ही हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सत्संग भी जरूरी, सेवा भी जरूरी, और सुमिरन ध्यान और भजन भी जरूरी। हर विषय पर ध्यान रहेगा, वचन भी याद रहेगा, तभी हम आप बच पाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे आपको सुनाया जा रहा, अब आप गुरु महाराज की या महाराज जी के वचन को अगर आप न सुने तो सुनाने वाला कोई उल्टी सीधी बातें आपसे कह करके आपको गिरा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग के वचन हमेशा ध्यान दे करके सुनना चाहिए। और देखिए गुरु महाराज सारी बातें पहले ही बताए, लेकिन गुरु महाराज के वचनों को प्रेमी ध्यान से नहीं सुन पाए, इसीलिए तो लोग धोखा खाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज की दया कृपा से हम आप अपने गुरु दरबार में गुरु वचन के अनुसार सेवा में, सत्संग में, भजन में लगे हुए हैं, और प्रचार प्रसार में भी बराबर हम लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। अगर हम आप इसी तरह से इसी भाव से लगे रहेंगे, वचनों को हम आप मानते रहेंगे, अपने गुरु दरबार में आते जाते रहेंगे, जो भी आदेश गुरु दरबार से दिया जाए उसका हम आप पालन करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारी आपकी ये जीवात्मा एक न एक दिन अपने सच्चे घर चली जाएगी। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप छुटकारा पा जाएंगे। सद्गुरु के वचन
वचन पर भरोसा विश्वास रखने वाले जीवों का काम हो जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है। सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में समय से पहुँच करके सेवा का लाभ उठाएंगे, क्योंकि जब हम आप गुरु दरबार में हैं ये मौका मिल रहा है। जितना समय हम आप सेवा में देंगे ये समय हमारा आपका परमार्थ में जोड़ा जाता है। परमार्थ में दिया हुआ समय महात्मा भजन में बदल करके जीव का काम कर देते हैं। जब हम आप यहाँ आए हुए हैं, सब लोग अपना समय सेवा में कहीं घूमने टहलने में मत बिताया करिए। इधर उधर ये मन बहका करके ले जाना चाहता है, लेकिन आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने मन पे निगरानी रखेंगे, मन आपका अगर सेवा से हटे, तो आप समझाने का प्रयास कीजिए कि भाई सेवा से ही तो काम होगा। अब हम आप सेवा में आए और सेवा में न रहे, इधर उधर टहलने घूमने में बिता दें, तो ये जन्म जीवन धोखे में चला जाएगा। कबीर साहब धर्मदास जी को समझाए, जो जीव मेरी बात को मानते हैं वही जीव यहाँ से जा पाते हैं, बाकी काल के हवाले हो जाते हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ बरकत का लाभ देने के लिए हम आप बराबर मालिक के वचनों को मानते चले, जो आदेश हो उसका पालन करते चले, और प्रेम प्यार से संगत में रहकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अपने को अगर हम आप छोटा बन करके दीन बन करके दो बात बर्दाश्त करके सेवा में लगे रहेंगे, तो निश्चित ही मालिक की दया मिलती रहेगी। अगर मान लीजिए कोई दो बात आपको कह नहीं दिया, अब आपके मन में अहंकार है, बुरा लग गया, अब आप सेवा से दूर हो गए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए बर्दाश्त करने लगेंगे, तो ये एक तरह की ये जड़ी है। जब हम आप बर्दाश्त करेंगे, दो बात सह देंगे, तब तो परमार्थी लाभ मिलना शुरू। अगर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो नुकसान ही नुकसान, क्योंकि अहंकार अगर अंदर में रहेगा तो हम आप उस मालिक के पास नहीं जा सकते। इसलिए दवा महात्मा सेवा करा करके देना चाहते हैं कि जीव के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बनती जाए, दीनता हम लोगों के अंदर आ जाए, तब तो हम लोगों का काम बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। और देखिए, जो नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे तो आप अपना नाम पता नोट करवा दीजिएगा। अस्पताल पर सेवा का काम चल रहा, सेवादारों की ज़रूरत है, जो शरीर से थोड़े मजबूत सेवादार। अब वहाँ इस समय जो काम चल रहा है उसमें आपकी ज़रूरत है, तो आप सेवा का लाभ उठाइएगा। और बहुत सी माताएँ बहनें जो आप सेवा में इधर उधर समय नहीं दे पाती हैं, या थोड़े समय के लिए 10-20 मिनट के लिए आप पहुँच गई, अब आपने सोचा चलो हमारी भी हाजिरी लग जाए, तो ये ध्यान रखा करिए इस समय से सेवा में हाजिर हो जाइए। अगर आप अस्पताल में ईंटे की सेवा कर रहे हैं तो समय से पहुंचा करिए, या आप पार्क में घास निकाली जा रही है तो वो हल्की फुल्की सेवा उसमें भी, जिनका शरीर नहीं काम कर रहा, नहीं परिश्रम हो पा रहा, उतना आप वजनी काम नहीं कर पाएंगे, तो उस सेवा में भी आप अपना समय देते रहेंगे। कभी सब्जी तोड़ने की सेवा होती है, भंडारे में भी सेवाएं रहती हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए कि मान लीजिए देख रहे हैं कि भंडारे में ज़्यादा लोग हैं, आप कोई सेवा नहीं, आप बैठे तो आप कहीं ना कहीं घूम टहल के सेवा कर दिया करिए। सेवा से हम आप वंचित न रहे, अपने को हमेशा सेवा में लगाए रखने की कोशिश करनी है। ये मन है थोड़ा चाहता है आराम, लेकिन मन को समझाएंगे कि देखो मन 84 में आराम ही करते रहे। अरे कुत्ता सुअर बिल्ली बन के रहे, पक्षी जब हम बन के रहे तो वहाँ कौन सा काम रहा? अब ये देखिए गिलहरी पेड़ पर बैठ करके चिल्ला रहे, अब इनको कौन सा काम है? बस पेड़ पर बैठना और नीचे ऊपर करना, पेट भरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हम आप भी तो रहे। मन को समझाना है कि अब की बार सेवा का मौका मिला है, गुरु मिल गए तो हम अधिक से अधिक सेवा कर लें ताकि परमार्थ बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी है तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम का